नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनक्रेडिबल क्रिएशंस में। आज मैं ब्लाउज़ का बैक नेक डिज़ाइन आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले इसे पेपर पे कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर नेक मैंने शोल्डर का हाफ लिया 7.5, नेक जो है 4.5 इंच रखा है और नेक की लेंथ 3 इंच रखेंगे। इधर से पेपर को फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर ब्लाउज़ की लेंथ रखेंगे और यहाँ से आर्म होल की लेंथ 6.5 इंच रहेगी। और फिर ये पेपर जो भी आपका बस्ट का 1/4 आएगा और प्लस मार्जिन, तो यहाँ पर निशान लगा दिया है और यहाँ 6.5। तो ये सीधी लाइन एक खींच लेंगे 6.5 इंच पर और अब बस्ट का 1/4 रखेंगे तो 8.5 इंच पर निशान लगाया है। 34 इंच बस्ट की साइज़ है। तो यहाँ और फिर यहाँ पर आर्म होल का शेप दे देंगे। तो ये इस तरह से ये शेप बन गया है। अब नेक पर आ जाते हैं। तो 4.5 इंच लिया था अब और इसकी गहराई 3 इंच। तो एक बॉक्स बना लेंगे और बॉक्स के अंदर फिर शेप दे देंगे। तो यहाँ पर ये बॉक्स बन गया। अब इसे इस तरह से बोट नेक में इसे बना लेंगे। तो यहाँ पर ये एक नेक तैयार हुआ और दूसरा फिर इसके नीचे 5 इंच लेंगे। ऊपर से ही 3 इंच लिया था, फिर 5 इंच और अब यहाँ आर्म होल के नीचे से 2 इंच लिया है और अब सीधी लाइन ये इस तरह तिरछे में खींच लेंगे। आर्म होल के नीचे से 2 इंच रखा है, आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। और ऊपर से ही फिर 9 इंच नेक की जो लेंथ रहेगी, अब 9 इंच पर निशान लगाया। तो इस तरह से 3 निशान लगाए हैं इधर से यहाँ और अब ये 9 इंच पर रखा है। आप अपने हिसाब से नेक की लेंथ 10 इंच 11 इंच जो भी रखना चाहे रख सकते हैं। और अब इस तरह ये 9 इंच पर जो निशान लगाया था और ये जो ऊपर के साइड उसे इस ऐसे करके मिला देंगे गोलाई में, हाफ सर्कल रहेगा। तो यहाँ पर इसको मिला दिया और इसकी चौड़ाई जो है आप कम भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह से निशान लगा दिया है और अब चलिए इसकी कटिंग करते हैं। तो पेपर पे निशान इसलिए लगाया था कि डायरेक्ट अगर कपड़े पर निशान लगाकर कटिंग करेंगे तो मार्जिन नहीं ले पाएंगे। और पेपर पर निशान लगाया है तो इसमें हाफ इंच मार्जिन लेकर कपड़े पर फिर कटिंग करेंगे, जिससे कि दबाव में वो चला जाएगा हाफ इंच। तो यहाँ पर इसे कट कर लेते हैं। तो ये तैयार हो गया और ये आर्म होल की भी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस पेपर की कटिंग कर ली है और अब मेन फैब्रिक पर इसे कट करेंगे। तो सबसे पहले अस्तर पर इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर अस्तर को फोल्ड कर लिया है, डबल फोल्ड में है और ब्लाउज़ की लेंथ पेपर में कम थी तो इसमें नीचे की तरफ एक्स्ट्रा बढ़ा लिया है और बीच में भी गैपिंग दे दिए हैं 1 इंच का, क्योंकि हाफ इंच जो है ये मार्जिन चाहिए। तो इस तरह से ये निशान लगा लेंगे, बिल्कुल जैसे पेपर पे कट किया है वैसा ही सेम इस पर भी ट्रेस कर लेते हैं और यहाँ से मार्जिन भी दे देते हैं। अस्तर पर निशान लगा लिया है और अब इसकी कटिंग करते हैं। तो ये बीच में से इसे कट करेंगे और हाफ इंच यहाँ पर ये मार्जिन में चला जाएगा दबाव में और उसके बाद फिर मेन फैब्रिक पर इसे कट करेंगे। ये इसका मेन फैब्रिक है और एक तरफ ये लेस है, इसे बाजू में लगानी है और दूसरे साइड की निकाल दी है लेस मैंने, क्योंकि ये जो इसमें कैरी बनी हुई है डिज़ाइन ये उल्टा हो जाएगा। बैक में जो डिज़ाइन है वो 2 पीस में कट है। तो जो ऊपर वाला भाग है उसे दूसरे कपड़े पर मैंने कट किया है, क्योंकि कपड़ा जो है इसमें कम पड़ रहा था और मुझे इसमें इसकी जो स्लीव है वो पफ स्लीव बनानी थी, उसके लिए मुझे कपड़ा जो है एक्स्ट्रा चाहिए था।
तो इसलिए मैंने इसी से मैच करता हुआ ये एक दूसरा प्लेन कपड़ा ले लिया है और यहाँ पर इसे अस्तर को रखते हुए और कट कर लिया है। और बाकी नीचे का जो हिस्सा है इसका ये मेन फैब्रिक पर ही कट करेंगे और फिर जो बचा हुआ भाग है उसमें पफ स्लिप बनाए। पफ स्लिप की वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, इसलिए मैंने शेयर नहीं किया है। तो ये देखिए कपड़े पर कटिंग हो गई है और अब चलिए इसे सिलते हैं। तो ये मेन फैब्रिक और ये अस्तर, इसे इस तरह से रखते हुए नीचे के साइड में और गले के साइड में सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद इसे पलट लेंगे। तो यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और फिर गले पर, और इसमें कट लगाने के बाद इसको सीधा कर लेना है। इसे सीधा करने के बाद नाखून से इसे प्रेस कर देंगे या फिर आयरन से भी आप इसे प्रेस कर सकते हैं। ये देखिए ऊपर वाला भाग तैयार हो गया है और अब इसके नीचे वाला भाग तैयार कर लेते हैं। तो ये नीचे का भाग है और इसे भी इसके बॉटम में सिलाई लगा लेंगे और नेक पर सिलाई लगाने के बाद इसे सीधा कर लेंगे। इसे भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे कट कर लिया और हल्के हल्के कट लगा दिए और यहाँ बॉटम में एक सिलाई लगा लेते हैं और यहाँ साइड में भी मेन फैब्रिक के साथ अस्तर को अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी सिलाई हो गई और अब इसके साथ इसे ऐसे करके रखना है। तो आप चाहें तो इस पर लेस भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पाइपिंग लगाई है, तो सबसे पहले चलिए पाइपिंग को बना लेते हैं। तो कपड़े को पहले मैंने उरेब कट कर लिया है, गोल्डन कपड़ा है, इसे उरेब में कट किया है और अंदर जो है ये कॉर्ड डालकर और सिंगल फुट से इसमें सिलाई लगा लेंगे। अब नीचे के कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हुए और यहाँ पर भी सिल लेंगे जिससे कि ये पाइपिंग ये बन जाएगी और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा फिर उसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से पाइपिंग बनकर तैयार होगी और अब इसे ब्लाउज़ पर सिल लेते हैं। तो इसको सीधे तरफ से ही यहाँ से रखते हुए और ऊपर में सिलाई लगा लेंगे। नेक पर तो पाइपिंग लगा दी है और अब इसे सिलना है। तो यहाँ पर भी लग गई और ये ऊपर वाले हिस्से में भी लगा दी है और अब साइड में इसमें सिलाई लगा लेंगे। सबसे पहले आप या तो कच्चा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पिन लगा दिया है जिससे कि इधर उधर नहीं होगा और सिलाई जो है आसानी से लग जाएगी। तो दोनों साइड में पिन लगा लेते हैं। अब इस पर मशीन से सिलाई लगा लेते हैं जिससे कि ये फिक्स हो जाएगा।
तो ये देखिए इस तरह से ही इसका नेक बनकर तैयार हुआ है। और अब यहाँ पे डाट डालना है और फिर टैसल्स भी बनानी है। तो सबसे पहले चलिए डाट डाल देते हैं। टैसल्स बनाने के लिए जो बॉर्डर कट किया था उसी को ले रही हूँ। तो यहाँ पर 4 बाई 4 इंच का इस तरह ये स्क्वायर पीस कट करेंगे और यहाँ से इसे कट कर लिया और ये जो एक्स्ट्रा है इसे भी कट कर लेंगे। और अब मापने पर ये 4 इंच इधर से और ये 4 इंच इधर से आ रहा है। तो पहले इसको यहाँ इधर से फोल्ड करेंगे और उसके बाद एक और फोल्ड करेंगे और इसे फिर ये जो इसका कॉर्नर एक निकल रहा है उसे फिर गोलाई में शेप दे देंगे। तो यहाँ पर इसे गोलाई में शेप दे दिया है। अब इसको खोलते हुए और यहाँ पे जो जुड़ा हुआ भाग है उसे भी कट कर लेंगे और अब सीधा सीधा अंदर रखते हुए और हाफ सर्कल में सिलाई लगा लेंगे। जो तीनों टैसल्स हैं इसे भी सीधा करने के बाद इस पर टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब टॉप स्टिच लगा ली है और अब इसे फोल्ड करते हुए और ये एक लेस है, गोटा पट्टी की लेस है, तो इसको अंदर रखकर और फिर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो अब देखिए इसे सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको सीधा कर लिया और ये टैसल्स के बीच में ये जो डोरी का काम कर रही है ये गोटा पट्टी वाली लेस, इसी तरह से तीनों को तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर इन तीनों को इस तरह से लाइन से लगा लेंगे और उसके बाद पक्की सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए ब्लाउज़ बनकर रेडी है। तो ये है ब्लाउज़ का फाइनल लुक। इसमें बाजू भी अटैच कर लिया है, पफ स्लीव, जो कि काफ़ी सुंदर लग रही है और ब्लाउज़ भी काफ़ी सुंदर बनकर आया है। तो आपको मेरी ये वीडियो और ये ब्लाउज़ का डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।